देख रहे हैं नई खबर, सिर्फ सच। दोस्तों जय हिंद। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी मामले बढ़ते जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में, अस्पतालों में, हर तरफ लोगों का तांता लगा हुआ है। जिंदगी कहीं नहीं बच रही। ये आप समझ लें कि एक मरीज के तौर पर एक शख्स को अस्पताल में लड़ना पड़ता है और एक मुर्दा होने के बाद, यानी मर जाने के बाद, उसे शमशान घाट में लड़ना पड़ रहा है कि उसकी बारी आए, उसका अंतिम संस्कार हो सके। ऐसे भयानक दौर में प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। वो रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि जनता कोरोना में किस हाल में जी रही है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने तो अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी भरा कदम उठाना चाहिए था खुद प्रधानमंत्री को, और ये दिखाना चाहिए था कि हाँ, लोगों के जान को हम तरजीह देते हैं। रैलियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन चुनाव होते रहेंगे। लेकिन नहीं, इसी दौर में प्रधानमंत्री रैली पर रैली करते जा रहे हैं। और हालात यह है कि सबसे बेकाबू आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। वहां की सरकार डिमांड कर रही है कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, रेमडेसिविर दवाई दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा, वो जवाब नहीं दे रही है। और जवाब ना देने के पीछे और भी सियासी वजहें हो सकती हैं। एक बड़ी वजह तो ये भी हो सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में कमल नहीं खिल सका। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। शायद इसलिए भी केंद्र का यह दोहरा रवैया हो, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब अंदर तक की क्या बातें हैं वो उद्धव ठाकरे जाने और केंद्र की सरकार जाने, लेकिन एक बात जो छन करके सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। और हैरान ये कर देगी कि कुणाल कामरा ने भी इसे ट्वीट किया है और बहुत चीजें भी उसने लिखी है। और कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई। आप जानते हैं इंडिया टुडे यानी कि एक बड़ा न्यूज चैनल जिसके अंतर्गत आज तक भी आता है। और राजदीप ने एक ट्वीट लिखा था और लिखा था कि ब्रेकिंग नाउ, महाराष्ट्र सीएम ऑफिस उद्धव ठाकरे claimed that he called PMO India for urgent supply of oxygen and remdesivir, but he was told that PM is in Bengal and he will contact him when he back. PMO response awaited। एक तरफ उद्धव ठाकरे का कार्यालय प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा है कि आप हमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो दवाई है वो हमें आप उपलब्ध करावें ताकि कोरोना के मरीजों को हम ठीक कर सकें, उनकी जान को बचा सकें। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री तो बंगाल में व्यस्त हैं, वो बंगाल में मौजूद हैं इस वक्त, और जब वो आएंगे तो वो उद्धव ठाकरे के कार्यालय से संपर्क कर लेंगे। इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब क्या कोई दे सकता है? जलती हुई चिताएं इनको नजर नहीं आ रही, मरते हुए लोग इनको नजर नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय को। इनके लिए चुनाव सब कुछ है। एक तरफ जब एक चीफ मिनिस्टर आपसे गुजारिश कर रहा है कि हमें दवाइयां उपलब्ध कराइए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, लोग मर रहे हैं भाई, तो कार्यालय कह रहा है प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो अभी बंगाल में है और जब वो आएंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे। बहुत ही शर्म की बात है। इसी चीज को जो है कुणाल कामरा ने रिट्वीट किया है और कुणाल कामरा ने लिखा है, नाउ व्हाट द ऑपरेशन लोटस हैज कॉन्स्टेंटली फेल इन महाराष्ट्र, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग द गुड ओल्ड हैरेसमेंट ट्रिक्स फ्रॉम द बुक्स दैट आल्सो ब्रॉट यू दीदी ओ दीदी। कहने का मतलब यह है कि जब ऑपरेशन लोटस यानी ऑपरेशन कमल तो महाराष्ट्र में फेल हो चुका है, अब वो पुराने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो किताबों में पढ़े जाया करते थे कि किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर एक सरकार को परेशान आप कर सकते हैं एक व्यक्ति से जिसकी आपसे नहीं पड़ती, जो आपका अपोजिट है, और इसलिए आप उसको जो है परेशान कर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र सरकार को परेशान कर रहे हैं और ये ट्रिक अपना रहे हैं और कह रहे हैं दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। यानी एक गंभीरता जो होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री में और प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो यहाँ एक्सपोज हो रही है कुणाल कामरा के ट्वीट में, राजदीप सरदेसाई के ट्वीट में। और देखिए कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया। ये जो ट्वीट हमने आपको बताया 17 तारीख का है, लेकिन ये जो अब हम आपको बता रहे हैं ये 18 तारीख का ट्वीट है और इसमें कुणाल कामरा ने लिखा है, ट्राइंग टू द हॉस्ट ट्रेड एमएलएज ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज द सेमलेस बट होल्डिंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट ड्रग्स during the such critical times. The dictionary will have to invent word for your pathetic politics, Mr. Fadnavis।
कहने का मतलब यह है कि महामारी के दौर में विधायकों के खरीद फरोख्त से कोई शर्म नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, जरा से भी शर्म नहीं है कि इस महामारी के दौर में लोग मर रहे हैं तो विधायकों को खरीद फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इसी महामारी के दौर में ये नहीं समझ में आ रहा है कि दवाइयों की जमाखोरी क्यों की जा रही है। और जमाखोरी करने वाले जो महामना हैं, ये महोदय हैं, इनको फडणवीस को कुणाल कामरा ने नाम दिया है कि इनके डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ चुका है जिसमें आप इनको दयनीय राजनीतिक मान सकते हैं, फडणवीस को। और आपको एक घटना बता देते हैं, ये आखिर इस तरह से कुणाल कामरा ने ट्वीट क्यों किया है, जमाखोरी का जिक्र क्यों किया है। दरअसल महाराष्ट्र में रेमडेसिविर दवाई की एक बड़ी खेप बरामद होती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके, पुलिस उस पूरे खेप को और जो उसके मालिक थे उन लोगों को जो है पकड़ करके, संबंधित व्यक्तियों को पकड़ करके थाने में लाकर बैठा देती है। और रात भर उसे छुड़ाने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस अपने लोगों की पूरी टीम के साथ थाने में पड़े रहते हैं। आखिर उससे क्या संबंध है। और यहां तक कहा जा रहा है कि वो दवाइयां दरअसल बीजेपी ने मंगाई थी। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार खुद इस बात को चीख चीख कर चिल्ला रही है कि साहब लोग मर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जाहिर सी बात है, जब वैश्विक महामारी, इतना बड़ा महामारी फैला हो तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, देश के केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दवाइयां उपलब्ध कराए महाराष्ट्र के लिए। लेकिन नहीं, बीजेपी कह रही है कि वो बीजेपी ने दवा मंगाई थी, जो खेप पकड़ी गई है। और फडणवीस जाकर के रात भर वहां थाने में टिके रहते हैं, मान मनोबल चलता है और लास्ट में मना चना कर जो भी आरोपी जो पकड़े गए होते हैं उन्हें रिहा करवाया जाता है। तो फडणवीस की जिम्मेदारी बनती है कि फडणवीस बताएं कि जब वो खुद वो सरकार में नहीं है तो आखिर किस हैसियत से इतनी बड़ी दवाइयों की खेप उन्होंने मंगवाया और उन्हें क्यों मिल गई। ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर उन्हें ये दवाएं क्यों मिल गई। बहुत जांच का विषय है, लेकिन मामला ठंडा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। कुणाल कामरा ने भी इन चीजों को लेकर ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि इनके लिए तो बड़ा ही दयनीय राजनीतिक के तौर पर इनके लिए डिक्शनरी में शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए फडणवीस के लिए। नई खबर, शहर आपका, खबर आपकी।